बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th लोकतांत्रिक राजनीति के अंतर्गत अध्याय 5 लोकतांत्रिक अधिकार। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अभ्यास प्रश्न उत्तर में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला प्रश्न है बच्चों, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकारों के उपयोग का उदाहरण नहीं है। और आप देख सकते हैं सबसे पहले क्या है आपके लिए, बिहार के मजदूरों का पंजाब के खेतों में काम करने जाना। ख है फिर ईसाई मिशनों द्वारा मिशनरी स्कूलों की श्रृंखला चलाना। इसके बाद बच्चों ग है सरकारी नौकरी में औरत और मर्द को समान वेतन मिलना। फिर ग है बच्चों द्वारा माँ बाप की संपत्ति विरासत में पाना। तो क्या लिखेंगे आप उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों क ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट है, बच्चों द्वारा माँ बाप की संपत्ति विरासत में पाना। ठीक है, इस प्रकार से आप अपने पहले प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों फिर शुरू होता है आपका दूसरा प्रश्न, इनमें से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं क है आपके लिए सरकार की आलोचना की स्वतंत्रता, ख है सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता, ग है सरकार बदलने के लिए आंदोलन शुरू करने की स्वतंत्रता, और घ है फिर संविधान के केंद्रीय मूल्यों का विरोध करने की स्वतंत्रता। तो क्या होगा उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों ख बिल्कुल करेक्ट है, सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता। ग भी आपका करेक्ट है, सरकार बदलने के लिए आंदोलन शुरू करने की स्वतंत्रता। और घ भी आपका बिल्कुल सही है, संविधान के केंद्रीय मूल्यों का विरोध करने की स्वतंत्रता। ठीक है, इस प्रकार से आपके ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं, आपने अपने उत्तर में लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों फिर शुरू होता आपका तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान इनमें से कौन सा अधिकार देता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं क है आपके लिए काम का अधिकार, ख है पर्याप्त जीविका का अधिकार, ग है अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार, और ग है निजता का अधिकार। तो आप क्या लिखेंगे उत्तर में बच्चों, उत्तर में आप लिख सकते हैं ग ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार। ठीक है, इस प्रकार से आप अपने तीसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों फिर शुरू होता आपका चौथा प्रश्न, उस मौलिक अधिकार का नाम बताएं जिसके तहत निम्नलिखित स्वतंत्रताएं आती हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं क है अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता, जीवन का अधिकार, छुआछूत की समाप्ति, और बेगार पर प्रतिबंध। तो यहाँ पर आप उत्तर में लिख सकते हैं बच्चों, सबसे पहले लिखेंगे क धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद ख के लिए आप लिख सकते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, और ग के लिए लिखेंगे समानता का अधिकार, और घ के लिखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप अपने इस प्रश्न का उत्तर भी लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों फिर आता आपका पांचवा प्रश्न, लोकतंत्र और अधिकारों के बीच संबंधों के बारे में इनमें से कौन सा बयान ज़्यादा उचित है, अपनी पसंद के पक्ष में कारण बताएं। और यहाँ पर बयान आप देख सकते हैं क है हर लोकतांत्रिक देश अपने नागरिकों को अधिकार देता है। दूसरा बयान एक है अपने नागरिकों को अधिकार देने वाला हर देश लोकतांत्रिक है। और इसके बाद अगला बयान है ग अधिकार देना अच्छा है पर यह लोकतंत्र के लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, तो उत्तर में आप लिख सकते हैं बयान क, देख रहे ना आप यहाँ पर बयान क अधिक वैध है, अपने नागरिकों को अधिकार देने वाला प्रत्येक देश चाहे लोकतांत्रिक ना हो किंतु लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने नागरिकों को अधिकार प्रदान करे। ठीक है, इस प्रकार से आप अपने प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। और इसके बाद फिर आता आपका अगला प्रश्न है छठा, स्वतंत्रता के अधिकार पर ये पाबंदियां क्या उचित हैं, अपने जवाब के पक्ष में कारण बताइए। और क्या है आपके लिए भारतीय नागरिकों को सुरक्षा कारणों से कुछ सीमावर्ती इलाकों में जाने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है। और फिर अगला है ख स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा के लिए कुछ इलाकों में बाहरी लोगों को संपत्ति खरीदने की अनुमति नहीं है। और ग है बच्चों शासक दल को अगले चुनाव में नुकसान पहुंचा सकने वाली किताब पर सरकार प्रतिबंध लगाती है। ठीक है, तो उत्तर में क्या लिखेंगे, उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों सबसे पहले क के लिए लिखेंगे आप नागरिकों के जान माल की रक्षा के लिए क उचित है। ठीक है, इसके बाद ख के लिए लिखेंगे आप अनुचित है क्योंकि स्वतंत्रता के अधिकार पर अतिक्रमण करता है। और ग के लिए आप लिख सकते हैं अनुचित है क्योंकि बोलने व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है। ठीक है, इस प्रकार से आप तीनों बयानों के बारे में जवाब लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद आता है फिर आपका सातवां प्रश्न है, मनोज एक सरकारी दफ्तर में मैनेजर के पद के लिए आवेदन देने गया, वहाँ के किरानी ने उसका आवेदन लेने से मना कर दिया और कहा झाड़ू लगाने वाले का बेटा होकर तुम मैनेजर बनना चाहते हो, तुम्हारी जाति का कोई कभी इस पद पर आया है, नगर पालिका के दफ्तर जाओ
और सफाई कर्मचारी के लिए अर्जी दो। इस मामले में मनोज के किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है? मनोज की तरफ से जिला अधिकारी के नाम लिखे एक पत्र में इसका उल्लेख करो। ठीक है बच्चों, तो उत्तर में आप लिख सकते हैं, इस स्थिति में मनोज के स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार कोई भी कार्य, नौकरी अथवा व्यवसाय करने का अधिकार दिया गया है और किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अतः निम्न जातियों के लोगों को उनका जातिगत काम करने के लिए मजबूर करना उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप अपने 7वें प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। फिर आता 8वां प्रश्न है, जब मधुरिमा संपत्ति के पंजीकरण वाले दफ्तर में गई तो रजिस्ट्रार ने कहा, आप अपना नाम मधुरिमा बनर्जी बेटी AK बनर्जी नहीं लिख सकती। आप शादीशुदा हैं, आपको अपने पति का ही नाम देना होगा। फिर आपके पति का उपनाम तो राव है, इसलिए आपका नाम भी बदलकर मधुरिमा राव हो जाना चाहिए। मधुरिमा इस बात से सहमत नहीं हुई। उसने कहा, अगर शादी के बाद मेरे पति का नाम नहीं बदला तो मेरा नाम क्यों बदलना चाहिए? अगर वह अपने नाम के साथ पिता का नाम लिखते रह सकते हैं तो मैं क्यों नहीं लिख सकती? आपकी राय में इस विवाद में किसका पक्ष सही है और क्यों? तो जानते हैं आप किसका पक्ष सही है बच्चों? उत्तर में आप लिख सकते हैं, मधुरिमा सही है। उसके व्यक्तिगत मामलों पर प्रश्न करके तथा उनमें दखल करके रजिस्ट्रार उसके स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। साथ ही अपने पति का नाम अपनाने का प्रश्न सामाजिक मान्यताओं पर आधारित है जो महिलाओं को कमतर तथा कमजोर मानता है। मधुरिमा को अपना नाम बदलने के लिए बाध्य करना समानता के अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? इस प्रकार से आप 8वें प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। फिर आता आपका 9वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के पिपरिया में हजारों आदिवासी और जंगल में रहने वाले लोग सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क, बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य और पंचमढ़ी वन्य जीव अभ्यारण्य से अपने प्रस्तावित विस्थापन का विरोध करने के लिए जमा हुए। उनका कहना था कि यह विस्थापन उनकी जीविका और उनके विश्वासों पर हमला है। सरकार का दावा है कि इलाके के विकास और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए उनका विस्थापन जरूरी है। जंगल पर आधारित जीवन जीने वाले की तरफ से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को एक पत्र इस मसले पर सरकार द्वारा दिया जा सकने वाला संभावित जवाब और इस मामले पर मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट तैयार करो। ठीक है बच्चों, तो उत्तर में आप क्या लिखेंगे? आप चाहें तो इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं से अपने विवेक से बच्चों लिख सकते हैं और चाहे तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, जंगलों में रहने वाले लोगों की तरफ से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को याचिका। और आप किस प्रकार से लिखेंगे चलिए देखते हैं। आप लिखेंगे, आदरणीय महोदय, सरकार हमें हमारी आजीविका तथा आस्था से वंचित करना चाहती है। हमारे पूर्वज शुरुआत से ही इन जंगलों में रह रहे थे और वन देवता एवं पहाड़ों की पूजा करते थे, परंतु सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क से हमारा विस्थापन करके हमें हमारी आजीविका तथा विश्वासों से वंचित किया जा रहा है। कृपया इस ओर ध्यान दें एवं हमारी मदद करें। ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे आप सरकार की प्रतिक्रिया एवं इस विषय पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क, बोरी वन्य जीव सेंचुरी तथा पंचमढ़ी वन्य जीव सेंचुरी से इन लोगों का विस्थापन उस क्षेत्र के विकास तथा वन्य जीवन की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। सरकार इन लोगों के पुनर्वास के लिए प्रबंध करेंगी। ठीक है, इस प्रकार से आप अपनी एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों आइए देखते हैं यहाँ पर फिर आपका 10वां प्रश्न। इस अध्याय में पढ़े विभिन्न अधिकारों को आपस में जोड़ने वाला एक मकड़जाल बनाएं, जैसे आने जाने की स्वतंत्रता का अधिकार तथा पेशा चुनने की स्वतंत्रता का अधिकार आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। इसका एक कारण है कि आने जाने की स्वतंत्रता के चलते व्यक्ति अपने गांव या शहर के अंदर ही नहीं, दूसरे गांव, दूसरे शहर और दूसरे राज्य तक जाकर काम कर सकता है। इसी प्रकार इस अधिकार को तीर्थाटन से जोड़ा जा सकता है, जो किसी व्यक्ति द्वारा अपने धर्म का अनुसरण करने की आज़ादी से जुड़ा है। आप इस मकड़जाल को बनाएं और तीर के निशानों से बताएं कि कौन से अधिकार आपस में जुड़े हैं। हर तीर के साथ संबंध बनाने वाला एक उदाहरण भी दें। तो बच्चों उत्तर के लिए आप एक मकड़जाल बना सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक इस प्रकार से बनाएंगे। यहाँ पर लिखा है समानता का अधिकार और यहाँ पर लिखा है जाति, वंश, धर्म तथा लिंग के आधार पर भेदभाव की मनाही। ठीक है, और यहाँ पर ये शांतिपूर्ण इकट्ठा होने का अधिकार और ये तीर के निशान से बता रखा है किसी भी धर्म को मानने तथा उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता। ठीक है, इसी प्रकार से
आगे आप देखेंगे यहाँ पर संघ और समुदाय बनाने की स्वतंत्रता, और यहाँ पर एक तीर के निशान से आप दिखा सकते हैं अल्पसंख्यकों का अपनी शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने तथा उनका प्रबंध करने का अधिकार। आई बात समझ में। इसी प्रकार से बच्चों आगे आप यहाँ पर लिख सकते हैं धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं बच्चों भाषण देने तथा विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, यहाँ पर कानून के समक्ष समानता, और इसी प्रकार से कोई भी व्यवसाय करने, पेशा अपनाने या व्यापार करने का अधिकार। और इसी प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे अधिकारों को लागू कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार। आप चाहें तो अपने हिसाब से भी बच्चों इस मकर जाल को आप बना सकते हैं, और चाहे तो यहाँ से देखकर ठीक आप ऐसे ही इसे लिख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। देख रहे हैं ना बच्चों, यह है पूरा मकर जाल। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। इसके साथ ही इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको सारे प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझ आए होंगे। इसी प्रकार लगातार सभी पाठों के प्रश्न उत्तर जानने के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ, और यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें बच्चों, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए पाठ के कुछ नए प्रश्न उत्तरों के साथ।